इश्क की दास्तां नागमणि। कौन हो तुम? तुम्हारा भाई। अपना भाई ही समझो। अरे बस बस, अब अपनी रिश्तेदारी दोबारा से समझानी शुरू मत करना, हमारा तो सर ही चकरा जाएगा वरना। बड़े मजाकिया हो आप। शंकर, हम क्या कह रहे थे कि आपको चोट लगी है ना, तो दादी अम्मा आपकी पट्टी कर देंगी, ठीक है ना? कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? आप ही की तो दादी अम्मा है। हाँ, अरे पट्टी के साथ आशीर्वाद का मलहम लगेगा तो चोट अपने आप ठीक हो जाएगी। हाँ, है ना? हाँ। चलो 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 अपने कमरे में। अरे कमरा कहाँ है? चल मेरे संग। हाँ चलिए चलिए, बढ़िया। आराम से आराम से। आराम से शंकर भाई, आराम से। ये है कौन? पता तो लगाना पड़ेगा। हे भोलेनाथ, इन दोनों भाइयों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए बस। लला, पैर यहाँ रख, संभल के। बहुत दर्द हो रहा है। बच्चों को चोट लगती है ना, तो उससे ज्यादा दर्द हम लोगों को, माँ बाप को होता है। ठीक हो जाएगा। शंकर, कैंची दे तो। हाँ। हे भोलेनाथ, अब क्या होगा? ये सबको शंकर का सच तो नहीं पता चल जाएगा? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये मतलब कमाल बात है। लेकिन एक बात बताइए, ये आपको हमारा पूरा नाम कैसे पता चला? पूरा नाम? हाँ, वो क्या है ना, हमारे यहाँ रिवाज है, बेटे के नाम के आगे पिता का नाम लगाया जाता है। पहले बाप, फिर बेटा। और बाप के नाम के आगे? दादा, उनके आगे परदादा, फिर परदादा, फिर परदादा। वैसे अगर कायदे से हमारा नाम पुकारा जाए तो कृष्णवर्त धर्मदास आचार्य शंकर फूलचंद है। रत्न किशोर प्यारेलाल कृष्णवर्त धर्मदास आचार्य शंकर फूलचंद। भोलेलाल रत्न किशोर। बस कर बेटा। अच्छा बताओ, नाम की जगह कथा रख दी पूरी। हाँ, कैची मांगी थी, कैची की तरह कचर कचर करे नहीं बोला था। कैची दो। हाँ, ये लो। लाओ। हो गई पट्टी। लला, अब खड़े होके चल के दिखा। चल, संभल के। अब चलो चलो। संभाल के, संभल के बेटा। संभल के, संभल के। संभल के। गिरते पड़ते रहता है हमेशा। ठीक है ना तू? मैं ठीक हूँ। मुझे आराम की जरूरत है। जा आराम कर।
चलो। हमने तो सोचा था इसका दिल पिघल जाएगा, ये तो और कठोर बनता जा रहा है। हमें कुछ और करना पड़ेगा इसके दिल में परिवार वालों के लिए प्यार जगाने के लिए। शंकर, हमारे पास ना एक प्लान है। अच्छा अच्छा। अच्छा, इंसानों के बीच रहने का तरीका मुझे मत सिखाओ। ये जो प्यार से पट्टी बांधने का तमाशा चल रहा था ना, मुझे पट्टी पढ़ाने की कोशिश भी मत करना। ज्यादा सोच रही हो, वो तो बस वो दादी बेवकूफ वो बुढ़िया शंकर को पट्टी बांध रही थी, ना कि भेड़िए को। क्योंकि ये पूरा परिवार उससे प्यार करता है। ये लोग उसकी परवाह करते हैं। किसकी? शंकर की, ना कि तुम्हारी। अब ये जो तुम्हारे अंदर प्यार का उबाल आ रहा है ना, इसके ऊपर ठंडा पानी डालो और जिस काम के लिए यहाँ आए हो उस पर ध्यान दो। नहीं तो जिस दिन इन लोगों को तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी, उस दिन धक्के मार के तुम्हें इस घर से बाहर निकालेंगे जैसे पहले निकाला था। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। पारो का मरना तय है। मैं अपने मकसद में कामयाब होऊंगा, एंटीडोट हासिल करके रहूंगा। शातिर खिलाड़ी हो। आइसक्रीम वाला आया। भाई काहे शोर मचा रही हो? अरे क्या हो गया? सुनो सुनो सुनो, सब लोग आ गए? बुआ जी, ये कोई शोर नहीं है, ये हवेली के जश्न की आवाज है। आज तो इस हवेली में बहुत ही बड़ा दिन है। बड़ा दिन? से कौन सा बड़ा दिन है? कहीं हमारी शादी की सालगिरह तो नहीं? तारीख भी नहीं याद तुम्हें? हाँ, शर्म नहीं आती? हाँ हाँ याद है। अपनी तबाही का दिन कैसे भूल सकते हैं? गगन, क्या चुटकुला मारा है, वाह वाह वाह, क्या चुटकुला मारा है। चुप बैठो भाई। अरे नहीं नहीं चाचा जी, ना ही आज किसी का जन्मदिन है और ना ही सालगिरह, मगर उससे भी बड़ा दिन है, जहाँ आंसू है, जहाँ खुशी है, जहाँ मुस्कुराहट है। माने इतना बड़ा दिन, इतनी सारी फीलिंग्स वाला दिन कि मानो दिल में फीलिंग्सों की बाढ़ आ जाए। एक मिनट, एक मिनट, अब ठीक से बता बात क्या है? दादी अम्मा, आज इस घर का दूसरा बेटा घर वापस आएगा। माने कि शंकर का भाई। शंकर वापस आ रहा है। क्या बात है? हे पारो, पागल हो गई है तू? उस जानवर को लेके आएगी हमारे घर? सबको मरवाना है क्या? नहीं बड़े सरकार, उससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। पारो, तुम का भूल गई हो उसने शंकर और सीमा के साथ क्या किया था? चाचा जी, हम कुछ भी नहीं भूले हैं, मगर उसने जो किया अपनी नाराजगी की वजह से किया। क्या है कि वो इस घर के लोगों से नाराज है और उसका नाराज होना जायज भी तो है। पैदा होते ही उसे इस घर से छोड़िए, हम तो बस इतना चाहते हैं कि उसके वापस आने पर हम प्यार से अपनी बाहें फैलाकर उसको अपनाएं, ताकि उसे इस परिवार का प्यार दिखे, घर का परिवार का सुख मिले।
और बड़े सरकार, यकीन मानिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो वापस आ जाएगा, अच्छे से रहेगा हमारे साथ। तुम इतनी सियानी नहीं हो गई हो पारो कि हमको समझाओ। कुछ ठीक नहीं होने वाला है। क्यों नहीं हो सकता? अरे अम्मा, दुर्जन, मेरी खातिर एक मौका और दे दो। दुर्जन, वो भी घर का हिस्सा है। जी। हाँ, दोबारा उसे दूर किया ना, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मान जाओ। बुला लो। पारो, बुला। इस घर के दूसरे बेटे को बुला। जी दादी अम्मा। आखिर करना क्या चाहती है नागिन? हाँ, भैया घर आएंगे। शंकर भैया के भाई, मतलब हमारे दो भैया हैं। बहुत मजा आएगा। शंकर, हमने ठीक किया ना आपके भाई को बुलाकर? तुम्हें क्या लगता है इतने सालों का गुस्सा, दुख, दर्द, तकलीफ जो उसने सहा है वो एक शाम में खत्म हो जाएगा? नफरत में ताकत होती है, मगर प्यार में राहत होती है। हमें पूरा भरोसा है, सब ठीक हो जाएगा। सही कहा तुमने, प्यार में राहत तो है, पर तुम्हारे प्यार में कुछ ज्यादा ही है। फूलचंद जी, परिवार वाले देख रहे हैं। अब क्या है? इससे पहले कि शंकर यहाँ पर आए तुम्हें पारो को मारना होगा। सोच क्या रहे हो? तुम्हें लगता है शंकर यहाँ आएगा और पारो को तुम्हें मारने देगा? ये क्या है? ये लहंगा है। जैसे एक पति अपनी पत्नी को तोहफा देता है ना, वैसे ही ये तुम्हें पारो को देना है। और जैसे ही पारो इसे पहनेगी, मैं उसे खत्म करने का इंतजाम कर लूंगी। इससे कैसे? पारो जैसे ही इसे पहनेगी, उसमें आग लग जाएगी। और फिर मेरे तंत्र से इस धागे के नीचे आग बढ़ेगी और ये धागा जलते ही पारो जल के राख, धुआं, भस्म हो जाएगी सबके सामने। सारी तैयारी हो गई है, बस ये पैंतरा फिट बैठ जाए। ऐसे क्या देख रहे हैं? आपको याद है ना शंकर, क्या क्या करना है? मुझे सब याद है। दूर हटिए, छोड़िए छोड़िए। देखिए, हम एक पतिव्रता स्त्री हैं, पराये मर्द से नहीं चिपक सकते, समझे आप? अच्छा, लेकिन मैं तो पराई औरत से चिपक सकता हूँ। देखिए, हमारे पति आ गए ना तो सोटे से कूटेंगे आपको। छोड़िए। अच्छा, हाँ, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए सीने पे सोटे खाने के लिए तैयार हूँ। सीने पे। अच्छा, सीने पे? शंकर, शंकर चुप जाइए। चलिए चलिए, चुप जाइए। चलिए जाइए, चलिए चलिए। तुम भी जाइए ना आप, जाइए। जाइए, दरवाजा बंद कर दीजिए, जाइए। शंकर।
देर से अंदर क्या कर रही हो? अंदर खो खो खेल रहे। नहा रहे शंकर, और क्या करेंगे अंदर। आप जाइए, हम आते हैं। नहीं, मैं यही इंतजार कर रहा हूँ, जरूरी है। बोलिए, क्या काम है? नहा रही थी ऐसे? हाँ, वो सब छोड़िए। आपने बोला था ना कि जरूरी काम है, तो हम इसलिए जल्दी से बाहर आ गए। बोलिए ना, क्या काम है, आप बताइए हमें, क्या काम है आपको? सुंदर है, धन्यवाद। भाई आ रहे हैं ना आपके, तो हम ये कपड़े पहनेंगे तो अच्छे लगेंगे। आप भी जाइए, नहा लीजिए, तैयार हो जाइए अच्छे से। जाइए। जंगल में पड़ा पड़ा है वो। आज तुम्हारा दिल पिघला कर रहेंगे हम। लगता है उसने लहंगा पहन लिया। अब ये आग इस नागिन को जलाकर राख कर देगी। जीजी, ये तंत्र मंत्र की विद्या मुझे भी सिखा दो ना। जब से हमारी शक्तियां गई है ना, तब से ऐसे आम इंसान बन के जीने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। इतना आसान नहीं है रंभा, पूरी जिंदगी का अभ्यास लगता है। अब मुझे परेशान मत करो, क्योंकि शंकर के आने से पहले इस पारो का मरना बहुत जरूरी है। हमें इतनी गर्मी क्यों लग रही है? अचानक से इतनी गर्मी क्यों लग रही है हमें? लो दीदी, लाओ, आटा लगा दिया हमने। आप लोग ये सब साग सब्जी क्यों बना रहे हैं? वो तो वहाँ पे वो खून और मांस मछली खाते होंगे ना। पता नहीं क्या खा के बड़ा हुआ होगा। काश हमने जन्म से ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया होता। तो क्या हम लोग के घर में आज पहली बार खून और मांस मछली बनेगा क्या? ची 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 ची, ये हमारी रसोई में ये सब नहीं बनेगा। हाँ, शुद्ध शाकाहारी खाना हम अपने हाथों से बनाएंगे, और फिर देखना हमरे हाथ का खाना खाकर हाँ वो मांस मच्छी सब भूल जाएगा। इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं आप? ये लो। उसकी पसंद नापसंद, उसके बारे में क्या जानती हैं आप? हाँ, ये बात भी सही है भाई। उसका कहाँ पसंद है कहाँ नहीं, हम कैसे जानेंगे भाई? अरे दोनों जुड़वा भाई हैं, एक कोख से जन्मे,
दोनों की पसंद भी एक ही होगी। क्यों? है ना? है ना? एक काम करते हैं, तुम ही बता दो, तुम क्या खाना पसंद करोगे? हम समझेंगे कि तुम्हारा भाई भी वही खाएगा। हाँ हाँ हाँ, बताओ बेटा, क्या पसंद है? कुछ भी, आलू गोभी बैंगन का भरता, कुछ भी। हाँ गीता, तैयारियां शुरू कर। आज अपने पोते को हम अपने हाथों से खिलाएंगे। सालों की कसर आज ही पूरी कर देंगे। चलो चलो, बहुत सारे काम है, चलो। जल्द ही तुम अपने घर आओगे मेरे भाई, और इस बार हमेशा के लिए। हे भोलेनाथ, बहुत ही गर्मी लग रही है हमको। ये गर्मी तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही। हम क्या करें? क्या हुआ पारो? तुम ठीक तो हो? हाँ, हम बिल्कुल ठीक है। अच्छा शंकर, जो करना है आपको याद है ना? हाँ। ठीक है, तो जाइए। लेकिन तुम्हें इस हालत में छोड़कर? शंकर, इस समय जो तय किया है वो करना ज्यादा जरूरी है ना? तो आप जाइए। हाँ। लेकिन पारो, घर वालों को क्या कहेंगे? फूलचंद? वो हम संभाल लेंगे। हम कह देंगे कि फूलचंद किसी भ्रमण में निकल गया आगे। जाइए, ध्यान रखिएगा। हाँ, तुम अपना ध्यान रखो प्लीज। पैर तो बहुत ही ज्यादा चल रहे हैं। कुछ हो ही नहीं रहा। काफी देर हो गई अब तो। हमें नहीं लगता वो आएगा, और उसे आना भी नहीं चाहिए। खामखा में इतनी तैयारी की आप लोगों ने, बेकार सब। दुर्जन, तू चाहे उसे अपना बेटा माने या ना माने, पर हम उसे अपना पोता मानते हैं। वो आएगा। और जो वहाँ खाना पड़ा है ना, वो ठंडा ना हो रहा होता। हम सब ने बेकार में इतनी मेहनत करी और रिजल्ट क्या मिला? 0। देख लेना, वो नहीं आएगा। चलिए सब। रुक जाइए, रुक जाइए। वो देखिए, वो आ गया। पहले भी मिल चुके। हाँ, वो मिले हैं। हाँ, अगर इस असली शंकर ने अपना मुंह खोला और मेरी असलियत बताई तो खून की नदियां बहेंगी यहाँ। हे भोलेनाथ, बस ये तरकीब काम आ जाए। उम्मीद है आज तुम अपने परिवार का प्यार देख पाओगे रुद्र।
मैं रुद्र रुको। वहीं रुक जाओ। जानता था ये सब नाटक है। यहां मुझे कोई अपनाने नहीं वाला, कभी नहीं। बेटा बनकर पहली बार घर आ रहा है, बिना आरती के कैसे आने दे अंदर? हाँ? अम्मा, अम्मा रुद्र आ गया है। रुद्र, आजा, अंदर आजा। बेटा रुक क्यों गया? आना। आओ ना, अंदर आओ। दाहिना पैर पहले शुभ होता है। अंदर आने से पहले मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं। मैंने जो कुछ भी किया गलत था और मुझे अपने किए पे पछतावा है। ये शंकर मेरा सच क्यों छुपा रहा है? रुद्र बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ। आज हम एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे। अच्छा बेटा। रुद्र, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। हम तो बहुत ही खुश हैं क्योंकि हमारे दोनों भैया हैं, एक शंकर भैया और एक ये रुद्र भैया। भैया एक सेकंड रुको, हम अभी आ रहे हैं, जाना नहीं कहीं। ला लो हाथ लो, हाथ लो। अरे अरे भाई क्या कर रही है ये सब? अरे बुआ, हमने इतने साल से भैया को एक भी राखी नहीं बांधी ना, तो हम सारी राखी एक साथ बांध दे रहे हैं। और इसके बदले हमें बहुत सारे तोहफे मिलेंगे ना, है ना दादी? बोलो भैया, दोगे ना तोहफे? ठीक है, हो गई राखी। तुम्हारा मन साफ है रुद्र, बस ये हालात है जिन्होंने तुम्हें ऐसा बना दिया है। मेरे भाई, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। इतने साल अपनों से दूर रहना बहुत मुश्किल है। गुस्सा भर जाता है अंदर और कभी कभी बाहर निकल आता है दिल से। सॉरी मेरे भाई, जो कुछ भी हुआ जायज है, लेकिन अब सब भूल जाते हैं ना। ये भोलेनाथ, भोलेनाथ, बहुत ही गर्मी लग रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है। हो क्या रहा है ये हमारे साथ?
अब धागे में आग लगी और वहां वो पारो हमेशा के लिए खत्म। ये सब तेरा है भाई, जो कुछ भी मुझे मिला तेरा हक है। क्या मतलब? मतलब ये दादी कि असली रुद्र मैं नहीं, ये है। आप सबके प्यार का हकदार ये है। देखा रुद्र, कोई तुमसे नफरत नहीं करता, सब तुम्हें वापस चाहते हैं। हाँ रुद्र, पूरा परिवार तुमसे प्यार करता है। सब गिले शिकवे भूल जाओ। और दादी ने कहा ना, बीती बातें भुलाकर हम सब एक नई शुरुआत करेंगे। रुद्र बेटा, हम तुम्हारे बारे में जानते नहीं थे ना, इसलिए हो सके तो अपनी दादी को माफ कर दे। बिटवा, जब हमका सच्चाई का पता चला ना, हमारा तो दिल ही बैठ गया। हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई बिटवा, बहुत बड़ी। अभी गलती सुधारने का एक मौका हमका दे दे। हाँ, हमारे पास आजा, अपने परिवार के पास। हमें मौका देगा ना अपनी गलती सुधारने का? हाँ रुद्र, जो मैं चाहता था मुझे मिल रहा है, फिर क्यों इस नफरत को जकड़े रखूं मैं? मुझे सबसे माफी मांगनी चाहिए, खास करके शंकर से। मैं आप सबसे पारो, 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 क्या पारो, पारो क्या हो गया? पारो, इतने पसीने क्यों आ रहे? पारो, पारो। नहीं, उसका जादू टोना कभी भी पारो की जान ले सकता है। कपड़े में आग पकड़ लो तो मुझे कुछ करना होगा। पारो, हमें पारो को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हॉस्पिटल नहीं, मैं जानता हूं इसे कहां ले जाना होगा। नहीं, पहले मुझे बताओ कहां लेकर जा रहे हो? समझाने का टाइम नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई नई चाल? नहीं, नहीं रुद्र, तुम दूर रहो मेरे पास से, दूर रहो। आग लगने वाली है, पारो के पास समय नहीं है, मुझे पारो को बचाना होगा। खबरदार! रुद्र! नहीं सकता, नहीं सकता, बुआ छोड़िए मुझे। नहीं जाने देंगे। रुद्र छोड़ो पारो को। रुद्र! रुद्र! रुद्र छोड़ो! रुद्र! बुआ छोड़िए। वो पारो की जान खतरे में है। मुझे छोड़ेंगे नहीं हम। देख लिया आप लोगों ने। अरे ये इंसान नहीं, जानवर है, जंगली जानवर। न किसी का बेटा है, न किसी का भाई है। ये घर में रहने के लायक नहीं है, इसे सम्मान नहीं। अम्मा, गोली मिलेगी, गोली। दुर्जन, रुक जाओ रुद्र। इससे पहले कि आग लग जाए, मुझे पारो को पानी में डालना होगा। ये क्या? ये पारो को डुबाना चाहता है।
शंकर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जैसा तुम समझ रहे हो वैसा रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ। मौका दिया था मैंने तुझे, मुझे लगा था तू बदल सकता है, लेकिन हम सबका प्यार तेरे लिए काफी नहीं था। शंकर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। पारो को पानी में ले जाना जरूरी है। शंकर, टाइम नहीं है हमारे पास। नहीं रुद्र, अब टाइम तेरे पास नहीं है। मेरे पारो को मारने की कोशिश तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है शंकर। आखिरकार इसका खेल खत्म। मेरी नाक बनी। शंकर! 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 पारो, यही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था तब से। इससे पहले कि यह आग पूरी तरह पारो को अपनी चपेट में ले ले, हमें उसे पानी में डालना होगा। पारो, पारो, पारो। शंकर हमारे शंकर! कुछ नहीं होगा पारो। दीदी, जीजी ये क्या हुआ? इसका मतलब पारो अभी भी जिंदा है। पारो, शंकर! हाथ दो। पारो? पारो, पारो, तुम ठीक हो ना? हाँ, मेरी बच्ची, तू ठीक है ना? हम ठीक है दादी। मुझे माफ कर देना रुद्र, मैंने तुम्हें फिर से गलत समझा। रुद्र, बेटा तू कोई जानवर नहीं है, तू अपना है, जिसने आज अपने को बचाया है। तू हमारा रुद्र है, हमारा पोता है। बिटवा, बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बचाया है तुमने। आज साबित कर दिया है तुम इसी परिवार का एक हिस्सा हो। आजा, अपने परिवार के साथ आजा।
हमारे पास आजा, आजा बिटुआ। मेरे ही दुश्मनों से हाथ मिला रहा है ये। थोड़ा सा प्यार क्या मिला, बिक गया। सारी मेहनत पर पानी फेर गया मेरी। धन्यवाद रुद्र, हमारी जान बचाने के लिए और सही का साथ देने के लिए। आओ, तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हम सब बहुत खुश हैं रुद्र, तुम हमारे साथ वापस आ गए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, अगर तुमने ये आग नहीं लगाई तो फिर किसने? कहीं ये सच तो नहीं बोल देगा। आज हमारा नहीं, तेरे खेल का अंत होगा चुड़ैल। बोलो रुद्र, किसने कहा तुम्हें ये सब करने के लिए? कौन है जो पारो को इस तरह मारने की कोशिश कर सकता है? हमारे तो कोई दुश्मन भी नहीं है। आज से हम सब एक नई शुरुआत करेंगे। तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। बस बता दो सबको, किसने कहा था तुमसे ये सब करने के लिए? बोलो। मैं आप सबकी जिंदगी में यूं ही नहीं आया, कोई लाया है मुझे, किसी ने बुलाया है। किसी ने बुलाया है? किस लिए? हमारा बेटा बनाने, इस परिवार का हिस्सा बनाने, उसे तोड़ने, शंकर की जगह लेने, बालू को चांद से मारने। कौन है वो? कौन है वो रुद्र?